हेलो दोस्तों, जैसे आप पीछे डीपीसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस डिटेल में। और आज डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि जैसे हम सीलन जो आती है मकान के अंदर क्यों आती है, क्या इसका क्या वजह है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वीडियो में ये जो डीपीसी इसमें डल चुकी है और जो हमारा जो बीम आप देख रहे हैं इसमें प्लंथ बीम है वो भी इसमें डल चुका है। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो प्लंथ बीम है सामने, उसके बाद इसमें 4 रद्दे इसमें डीपीसी के हैं, वो उसकी चिनाई करी गई है इसके अंदर, क्योंकि जो सीलन को किस तरह से रोक सके। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जैसे सीलन आती है उसमें काफ़ी आपका पेंट जो होता है आती है हैवी जो पेंट कराते हैं, आप काफ़ी क्वालिटी के जो पैसा खर्च करते हैं उसमें मकान के अंदर, उसमें सीलन आके पेंट को ख़राब कर देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ कि जैसे हम सीलन जो होती है हमारी जो मकान के अंदर, उसको कैसे हम कम करेंगे और कैसे उसको ख़त्म करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसका जो फाउंडेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें आपको बताने वाला हूँ कि जैसे हम सीलन जो करेंगे कम कैसे करेंगे। तो इसको जैसे कम इसको करते हैं हम, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इसमें जो हमारी जो काफ़ी मिट्टी अच्छी है वो हमारी जो इसमें के अंदर मिट्टी डल चुकी है। इसमें क्या है कि जो हमारी मिट्टी डल चुकी है इसकी फाउंडेशन की बात करें तो इसका कम से कम इसका ज़मीन से 5 फुट इसमें भरता हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे हमारा प्लंथ भी इस पर डल चुका है और इस पर करीब 4 रद्दे इसके ऊपर फिर चुके हैं। 4 रद्दे लगा के इसके ऊपर हमारी डीपीसी भी ओके हो चुकी है। आप देख रहे हैं इसमें डीपीसी, तो डीपीसी का मतलब होता है सीलन को रोकती है। अब मैं बताऊंगा इसका लास्ट कारण क्या है कि जैसे हमारा डीपीसी तो होती है और हमारा जो प्लंथ बीम होता है इसका कारण क्या है और जो सीलन का कारण क्या है। तो आप देख रहे हैं इसके भरत के अंदर, तो आप कभी भी भरत करा रहे हैं घर के अंदर तो उसमें आपको फिर से ध्यान देना है कि जैसे आपको ये मिट्टी है आपकी, तो मिट्टी आप पहले भरत करा लें। आपका करीब काफ़ी भरत हो रहा है, जैसे आपका 3 फुट भरत हो रहा है, 2 फुट भरत हो रहा है, आपका 5 फुट जो भरत हो रहा है, उसको आप एक रोड उसको कम उसको करा लें। और उसको आप प्लंथ बीम जो ढाल रहे हैं उससे आपको मिट्टी को प्लंथ बीम से आपको लेवल रखना है कि प्लंथ बीम से मिट्टी ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, प्लंथ बीम से ऊपर जानी चाहिए। आप देख रहे हैं जो 4 रद्दे हमारी जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको जो 4 रद्दे हमारी दिखा दे रहे हैं उससे हमारी मिट्टी जो होती है उसको उससे भिड़नी नहीं चाहिए, उससे अगल होनी चाहिए मिट्टी। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मिट्टी अगल होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे आपको अब मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में। तो आप जो देख रहे हैं, आप जो प्लंथ बीम देख रहे हैं इसमें हमारे 4 रद्दे इस पर लग चुके हैं। तो इस पर हमारे 4 रद्दे इस पर लग चुके हैं। जो हमारा प्लंथ बीम है, प्लंथ बीम का मतलब होता है जैसे हमारा फाउंडेशन जो बनता है उसके ऊपर लोड जाता है, उससे प्लंथ बीम बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो प्लंथ बीम है ये प्लंथ बीम डल चुका है और इसके अलावा अब ये मिट्टी हमारी इसमें डली हुई है। तो आप भर्त कर रहे हैं जब, तो आपको मिट्टी जो रख रहे हैं आप प्लंथ बीम से कम इतना और इतनी आपको रखनी चाहिए, कितनी भी हो जाए, पर प्लंथ बीम से हमारी मिट्टी ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जो होता है कि जब प्लंथ बीम से ऊपर मिट्टी चली जाती है, आपको मिट्टी इस पर बढ़ जाती है। अगर इससे मिट्टी बढ़ती है तो हमारी जो सीलन जो होती है, मिट्टी के अंदर जो सीलन होती है, आपकी बाथरूम का पानी चले जाता है कि आपका किचन का जो पानी होता है वो चले जाता है। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी जो भिड़ती है तो वो ईंटों में सीलन पकड़ती है। अब अगर डीपीसी बात करें तो डीपीसी इसको कवर नहीं कर पाएगी सीलन को, क्योंकि इसकी मोटाई कम रहती है। ठीक है, ओके। तो आप जब भर्त कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हमारा जो प्लंथ बीम है इससे आपको मिट्टी जो होती है आपको उससे नीचे डाउन रखें। क्योंकि उसके बाद आपको करना क्या, मिट्टी को डाउन रखने के बाद में आपको पक्का भर्त जो होता है मलबे का, मीडियम मलबा होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, उसमें काफ़ी महीन मलबा होना चाहिए, पर पक्का मलबा होना चाहिए। उसके आपको इतनी जगह में आपको पक्के मलबे का आपको 1 फुट कम से कम भर्त लेके चलना है, 1 सवा फुट आपको भर्त लेके चलना है पक्के मलबे का। तो आपको पक्के मलबे का अगर भर्त करते हैं तो आपका हो सकता है, मैं पक्की गारंटी देता हूँ आपको, कि वो सीलन आपको ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आपका पक्का मलबा जो होता है वो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, यहाँ से और यहाँ तक आपका पक्का मलबा उसमें भर्त करा लें। क्यों, उसमें जो होता है कि जैसे आपकी जो सीलन जो होती है वो मिट्टी की जो सीलन होती है वो आपकी नीचे रह जाएगी। पक्के मलबा जो होता है वो आपकी सीलन को बिल्कुल तरीके से रोक लेगा। पक्के मतलब मलबे का आप देख रहे हैं कि वो सीलन की जगह पर, आप डीपीसी जगह पर, इसकी जगह पर आपको वो काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप पक्का मलबा उसमें आप इतना भर लें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका पक्का मलबा रहेगा तो हो सकता है आपकी सीलन जाएगी। कि मैंने ये करके देख लिया है कि मेरा जो मैंने अपना मकान बनाया था उसके अंदर सारा भर्त पक्के मलबे का हो रहा है, तो आज तक उसमें सीलन नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। और हमारी जो दीवारें हैं वो ऐसी की ऐसी हैं, उसको करीब मेरे हिसाब से 4 साल मकान को हो चुकी हैं हमारे को, तो उसमें सीलन नहीं है।
तो मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर पक्का मलबा भर्त कराएंगे इसमें करीब 1-1.5 फुट, तो हो सकता है कि आपका सीलन बिल्कुल तरीके से रुक जाएगी। तो आप देख रहे हैं प्लंथ बीम होता है हमारा, तो उसके हिसाब से आपको पक्का जो भर्त होता है उसके हिसाब से आपको रखें। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जब पक्का भर्त करा रहे हैं तो उसको अगर डोल लेवल के हिसाब से पक्का भर्त ले लें, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप कुछ भी काम करा सकते हैं। तो मलबे का आप विशेष ध्यान रखना है कि दोस्तों को आप जब मलबा रखेंगे तो आपको मलबा जो होता है तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रखना है कि आपको मलबा जो होता है आपका बिल्कुल महीन मलबा होना चाहिए। अगर मोटा मलबा रखेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। क्यों मोटा मलबा होता है तो वो करीब वो आपका रह जाता है, क्योंकि वो फूल थोड़ी इसमें रह जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब पक्का मलबा रखेंगे तो आपको पक्का मलबा जो हो तो आपको महीन मलबा होना चाहिए पक्का मलबे का। तो उसमें क्या है सही तरीके से आपकी फिटिंग आएगी, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं इसमें हमारा जो फाउंडेशन है उसका कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारी जो रह चुकी है, इसमें जो मिट्टी डली हुई है उसकी आज दरीसी करी जाएगी। इसकी जो मिट्टी है वो उसको लेवल करी जाएगी, जो हमारी जो प्लंथ बीम है उसके हिसाब से उसको दरीसी करी जाएगी। उसके बाद इसमें हम 1 फुट इसमें पक्का मलबे का भर्त कराएंगे। तो उससे हमारी को क्या है कि उसके हिसाब से हमारी जो डीपीसी और उसका जो मिट्टी का जो भर्त है वो लेवल करा के उसमें 1 फुट पक्का भर्त हो जाएगा। उससे क्या है सीलन का बिल्कुल विशेष रुक जाएगी। क्यों उसको सीलन दीवार पर नहीं आएगी, और यही कारण है कि आपको रोकना कैसे सीलन का। तो इसे ये कि आप जब घर बना रहे हैं, आपका जो अपना जो घर बनाना है उसके हिसाब से आप लेके चलें। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।